अगर आप भी KTM ड्यूक 250 लेने की सोच रहे हो या ऑलरेडी आपके पास 250 ड्यूक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। 6000 किलोमीटर चलाने के बाद और सेकंड सर्विस करने के बाद इस गाड़ी का क्या कंडीशन है, कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या इसमें प्रोज है, क्या कौन से, सारा कुछ बताऊंगा इस रिव्यू में। वीडियो को पूरा एंड तक देखो। पहले हम बात करते हैं इसके इंजन की। ये 250 सीसी इंजन के हिसाब से मुझे काफी स्मूथ लगी है। हाईवे में मैं इसको चलाया हूँ और मैं इसको सिटी में भी राइड किया हूँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दिया है। जो पिकअप है बहुत फास्ट है और जब भी मैं इसको हाई आरपीएम में हाईवेज में चलाया हूँ बहुत ही स्मूथ फील हुआ है और बहुत पावर जनरेट करके देती है। 250 सेगमेंट के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, पावर के हिसाब से मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। अगर वाइब्रेशन की बात करूँ, थोड़ा वाइब्रेट करती है लो आरपीएम में। और अगर इसकी वाइब्रेशन के बारे में बताऊं, जैसे कि KTM बदनाम है वाइब्रेशन के लिए, लो आरपीएम में चला रहे हैं या सिटी में चला रहे हैं तो थोड़ी सी आपको वाइब्रेशन फील हो सकती है। जब मैं इसको हाई आरपीएम में हाईवेज में रन किया हूं या राइडिंग किया हूं, मुझे कोई भी इतना वाइब्रेशन फील नहीं हुआ है। ऑल्दो मैं प्रीवियस जनरेशन KTM भी चलाया हूं, उनसे काफी कम वाइब्रेशन ये करता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये गाड़ी हीट करती है या नहीं, ये भी वाइब्रेशन के साथ सेम ही है। अगर आप इसको लो आरपीएम में चला रहे हैं या सिटी में चला रहे हैं तो आपको पैरों में थोड़ी सी हीट फील होती है। इतना भी हीट नहीं कि आप गाड़ी चला नहीं पाओ, थोड़ी सी हीट फील होती है। जब ये गाड़ी बहुत स्पीड होती है या हाई आरपीएम में रहती है तो इसका हीटिंग इशू पता ही नहीं चलता। और जो सबसे शॉकिंग वाली बात थी मेरे लिए, ये है इसकी माइलेज। ये मुझे हाईवेज में 37-39 तक चली गई थी इसकी माइलेज, और सिटी में लगभग ये 32-35 ऐसे करके देती है। बट हाईवेज में थोड़ी सी परफॉर्मेंस इसकी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसके कंफर्ट और सस्पेंशन की। जो रियर सस्पेंशन है ये काफी अच्छा है। बहुत ही लॉन्ग टूर में मैं गया हूँ, ये मुझे कहीं भी फेल नहीं हुआ है और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ये सस्पेंस मुझे लगा है। लेकिन इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो थोड़ी सी मुझे टाइट लगी, थोड़ी सी हार्ड लगी, थोड़ी सी रफ लगी। ये थोड़ी सी और स्मूथ हो सकती थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीट की। राइडर की जो सीट है वो थोड़ी सी हार्ड है लेकिन चलेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं, काफी कंफर्टेबल है। बैठने के लिए भी या पोस्चर के लिए भी काफी सही है। तो मेरी पिलियन थी वो थोड़ी सी कंप्लेन कर रहे थे कि इतना कंफर्टेबल नहीं है। और अब बात करते हैं इसकी सिटिंग पोस्चर की। सिटिंग पोस्चर मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरा जो पैर है वो जमीन में एग्जैक्टली जितना रहना चाहिए उतना रह रहा है। मेरे हाइट के हिसाब से काफी सही है और मेरी हाइट ऑल्दो 5'9" अराउंड है। इतना भी जैसे कि KTM में आता था पहले, बहुत ही लीन होना पड़ता था और सारा प्रेशर हाथ के ऊपर आता था, वैसा कुछ नहीं है। और हैंडल के बारे में बात करूं तो इसकी हैंडल बहुत मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी उसकी हैंडल है। जैसे ही राइडर कोई भी इनपुट देता है हैंडल में, वो तुरंत ही एग्जीक्यूट होता है। बहुत ही बैलेंस फील होता है हाईवेज में और सिटी में भी। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सर्विसेज की। इसकी फास्ट सर्विस और सेकंड सर्विस अभी तक हो चुकी है। फास्ट सर्विस काफी अच्छी थी। सेकंड सर्विस के बाद लेफ्ट साइड में कहीं से व्हील के पास से थोड़ा सा टिक टिक करके साउंड आ रहा है। ऑल्दो मैं सेकंड सर्विस से इतना सेटिस्फाइड नहीं हूं। और जो सबसे बेकार चीज इसमें मुझे लगी है इसकी हेडलाइट। इसकी हेडलाइट को मैं 10 से सिर्फ 2 नंबर दूंगा क्योंकि अंधेरे में ये कुछ दिखता ही नहीं है। अगर मैं इसका हेड भी ऑन करूं तो इतना शार्प नहीं है, इतना पता नहीं चलता। आपको शायद इसमें एक्स्ट्रा लाइट लगाना पड़ सकता है क्योंकि अगर आप लॉन्ग टूर में जाते हैं या ट्रिप करते हैं तो नाइट विजन इसका बहुत ही खराब है। रात में कुछ दिखाई नहीं देता। इसका और एक इशू ये है कि ये बारिश में या कहीं भी अगर डर्ट में गाड़ी चलती है तो सारा डर्ट आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है, तो इसलिए बार बार इसको क्लीन करना पड़ता है, धोना पड़ता है। अगर आप सिटी में कम्यूट करते हैं या थोड़ी सी लॉन्ग ट्रिप भी जाते हैं तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट होने वाली है। ऑल्दो ये गाड़ी पूरा परफेक्ट नहीं है, इसके थोड़े से कॉन्स भी है जैसे कि मैं बताया, लेकिन डेली यूजेस और लॉन्ग ट्रिप के लिए आप इसको ले सकते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज या माइलेज वाइज मुझे ये काफी बाइक सही लगी है। मैं इसको लॉन्ग टूर में भी लेके गया हूं तो उस हिसाब से मुझे ये काफी अच्छी लगी है। आपको ये बाइक कैसी लगी है कमेंट में मुझे बताओ।